संयम यही परम आनंद, इस प्रोग्राम का जो माहौल बना है और इसमें जो वदामणा की क्रिया हुई, तो मैं कुछ फैक्ट्स हैं जो मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ। मैं रुक नहीं सकता अपने आप को व्यक्त करने के लिए। जब सलोनी का मतलब एक मिनट दुर्गा जी इधर। हाँ हाँ, मेरी दो बेटियां हैं। पहली बेटी, बड़ी बेटी अवंती, और जब दूसरी बेटी सलोनी। तो सब सलोनी मतलब संगीता जब प्रेग्नेंट थी, सलोनी वाज एक्सपेक्टेड, मतलब ऐसा था कि वो प्रेग्नेंट थी। और जब उसको हॉस्पिटल में लेके गए हम लोग, प्रार्थना समाज पे खांडवाला करके हॉस्पिटल थी, उस वक्त बुआ आई हुई थी और बड़ी खुशी खुशी से साथ में आई थी कि चलो मैं जाती हूँ। और उस वक्त क्या था कि क्रेज़ था लड़कों का कि लड़का होगा लड़का होगा लड़का होगा लड़का होगा। हम लोग गए खांडवाला हॉस्पिटल में और वहाँ पे गए। रात का टाइम था, शाम का टाइम था। दादी थी, ये थी, मैं थी और संगीता। उसको अंदर लेके गए और हम लोग बाहर बैठे हुए थे। तभी डिलीवरी हुई और अंदर से वो आया स्टाफ, और उसने जो शब्द बोले वो मराठी हिंदी मतलब महाराष्ट्रियन आया, मुलगी झाली। और जैसे मुलगी झाली बोला, सबसे पहले तो बुआ का मुंह उतर गया कि मैं आई थी खुशी खुशी लड़का होगा। और फिर दादी अंदर गई। जैसे ही दादी अंदर गई, दादी और वो जोर जोर से रोने की आवाज़ आने लगी, उसकी माँ और दादी, अरे दूसरी लड़की हो गई, दूसरी लड़की हो गई। मैं और बुआ नीचे उतरे और टैक्सी में बैठे। बस अभी लड़की हो गई, अभी क्या खुशी मनाने जैसा कुछ था नहीं। उतरे, प्रार्थना समाज हरकिशन के वहाँ से टैक्सी पकड़े और गोलदेवल रहते थे तो वहाँ चले। तभी टैक्सी में भी रेडियो सिस्टम होता था और वहाँ पे भी वही सॉन्ग आया, दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाए। मतलब दुख भरा सॉन्ग। मतलब जहाँ से शुरू किया हॉस्पिटल से और घर तक पहुँचे, घर पे पहुँचे तो वहाँ पप्पा, जिनको मतलब क्रेज ही था, मतलब एक मारवाड़ी समाज में एक था कि भाई लड़का चाहिए। तो और ऐसे ही मेरी भी बहनें, 5 बहनें थी, तो वो था क्रेज के लड़का। फिर वहाँ पहुँचे और फिर बस जाके सो गए। कुछ नहीं, पप्पा से बस मैसेज मिल गया उनको कि लड़की हुई है, ख़त्म। तो मैं वही बताना चाहता हूँ कि जो मतलब हम सोचते हैं कि उस वक्त कि अरे लड़की हुई, लेकिन उसके बाद में तो जैसे जैसे बड़ी हुई, इसका परफॉर्मेंस मतलब स्टडी में, धार्मिक में एक्सीलेंट, नंबर 1, 12th में फर्स्ट आई। और जो एक्चुअरीज़ की जो एग्ज़ाम दे रही थी, जो एक्चुअरीज़ पेपर, आपको पता होगा शायद कि एक्चुअरीज़ बहुत ही कम है इंडिया में। मतलब 200, 250, 300 एक्चुअरीज़ है। और अगर एक्चुअरीज़ की एग्ज़ाम जो इसने जिस स्पीड से पास की, मतलब कि 9 लेवल, इसमें लेवल्स होते हैं, कौन बनेगा करोड़पति में जैसे लेवल्स होते हैं, 1 लेवल, 2nd लेवल, बढ़ते जाते हैं, टफ लेवल होते हैं, वैसे वो लेवल्स 9 पेपर्स इसने इतने फास्ट पास किए। एक बार इसने मुझे बताया एक्चुअरीज़ के बारे में कि पापा आपको पता है कि एक्चुअरीज़ में एक एग्ज़ाम होती है, उसमें बोले कि आपको पता है क्या, मैंने सीए किया हुआ है तो मुझे पता है कि भाई कितने परसेंटेज हो सकते हैं। तो बोलते पापा एक पेपर होता है एक्चुअरीज़ का, उसमें अगर 400 बच्चे बैठे थे तो कितने पास हुए। मैं आप लोगों को पूछता हूँ कि आपका क्या जवाब होगा, 5%, 10%, कुछ भी। इसने बोला 400 में से 0। मतलब इतनी टफ एग्ज़ाम एक्चुअरीज़ की, उसके पेपर्स 9 पेपर्स जिस लेवल से इसने स्पीड से पास किए। और अगर ये जैसे एक्चुअरीज़ पूरी करती तो स्टार्टिंग में ही इसका पैकेज 50 लाख का होता। तो एक बार साहिब जी से भी मजाक हो रही थी, इसके गुरु से मैं अहमदाबाद गया था, मुलुंड में मिलने गया था। तो बोले दिलीप भाई आपके पास कितनी फाइल्स है। मैं बोला क्या फाइल से, मेरी सबसे बड़ी फाइल तो आपने ले ली, अभी आप मेरे को फाइल पूछते हो। तो ये बात है कि ये जो सलोनी के जीवन के बारे में मैं कुछ शेयर करना चाहता था कि भाई इस तरह से। और अभी जब ये इसने दीक्षा का प्रपोजल रखा, एक ही शिविर में गई। मतलब हम लोग क्या थे, कॉलेज में जाती थी, कॉलेज में जैसे शुरू हुई कॉलेज में जानी, तो अपने सोचते हैं कि बच्ची को संस्कार मिले तो एक शिविर में भेज देते हैं। ऐसे हमारे घर में तो धर्म का माहौल था ही। हमारे पिताजी, मतलब मैं आपको बताऊं कि पिताजी के टाइम से अगर हमको कुछ भी खाना होता है, जैसे कि अभी बच्चे थे हम भी, तो ब्रेड वगैरह खाना हो, कुछ हो, और पिताजी आ गए तो उसको गैस के नीचे छुपा देने का मतलब माहौल था। पर ऐसे कोई स्ट्रिक्टनेस नहीं थी, पर वो माहौल था कि भाई संस्कार मिलते रहे। तो वही संस्कार इन्होंने भी लिए और दादा की तो बहुत लाडली बनी है। तो ये जब भी इसने
एक ही शिविर में भेजा और एक ही शिविर में इसका सब परिवर्तन बस आई। बोलती कि नहीं। अरे मैंने बोला तू एक्चुअरीज की इतनी एग्ज़ाम्स दी है, कम से कम एक्चुअरीज तो पूरी कर दे जिस लेवल से तू चल रही है। और एक ही शिविर में इतना परिवर्तन आना वो हम लोग को भी पच नहीं रहा था। अरे एक ही शिविर में इतना परिवर्तन, लोग साइड महात्माओं के पास 2-2 साल 3-3 साल बैठते तो भी भाव नहीं आते हैं। लेकिन इसका एक मैंने 2-3 आचार्यों से भी बात की, उन्होंने बोला देखना भाई ऐसा तो नहीं है कि लव अफेयर्स टाइप हो, मतलब कि एक बार लव अफेयर्स हो गया बस यही चाहिए लड़का या यही चाहिए लड़की, एक गुरु चाहिए, ऐसा तो नहीं है। तो हमने कुछ ट्राई भी किया कि भाई कैसा है क्या इसका, देखा सब कुछ, लेकिन शी वॉज सो फर्म। कुछ बहुत सी चीज़ों से देखने को मिला, जैसे सुबह शाम का प्रतिक्रमण, जो प्रतिक्रमण हम करते किस भाव से करते हमको पता है, कितने दिमाग कहाँ कहाँ चलता रहता है, पर इसका प्रतिक्रमण की क्रिया वगैरह हम देखते थे तो मतलब लगता था कि सही में अंदर के भावों से इसकी सब क्रियाएँ चल रही है। तो इस तरह से मतलब ये और अभी जब इसने दीक्षा का कहा, फिर उसके बाद में हमने फिर महात्माओं के पास में सब ये जाती थी आती थी, तो 2-3 साल पहले ही हमको देनी थी दीक्षा। लेकिन फिर बीच में कोविड वगैरह का इश्यू आ गया और हमारी सबसे पहले इच्छा थी दीक्षा देने की अपने गांव खिवांदी में, क्योंकि खिवांदी में दीक्षा होवे तो उसका माहौल ही कुछ अलग होता है। फिर महात्मा जो इसके गुरु महाराज है वो सब चेन्नई तरफ ही विहार करने वाले 3-4 साल तक, और ये बोलती मुझे अब रुकना नहीं है। तो हमने बोला बम्बई की तरफ आ जाओ, वो भी नहीं हुआ। तो फिर हमने बोला नहीं, अंत में हमें बेंगलोर में ही दीक्षा देनी है, क्योंकि बेंगलोर में हमारे काफ़ी रिलेटिव्स भी रहते हैं और फिर बेंगलोर में भी फिर कौन सी जगह। तो हमने बोला नहीं, हमें फिर संघ चाहिए, क्योंकि अभी मैं पार्श लब्धिधाम दे दूँ वहाँ दे दूँ, संघ नहीं मिलेगा मुझे। तो फिर हमने यहाँ जयनगर संघ को चुना और फिर हमने डिसाइड किया कि हम जयनगर संघ में इसकी दीक्षा दिलाएंगे। अभी इसकी दीक्षा का सब डिसाइड हो गया, ये हो गया। और इस दीक्षा के बाद में जैसे ये जब भी कोई भी प्रोग्राम होता है, जैसे इसका लास्ट बर्थडे था, एक कुछ सबसे ज़्यादा रोने वाली तभी भी रोई और अभी भी सबसे ज़्यादा रोने वाली यही है। जब जन्म हुआ तभी भी इसके ये उदास थी और अभी भी सबसे ज़्यादा रोती है। तो मैं बोलता हूँ कि हम जब सोचते कुछ है कुछ होता है, लेकिन आगे जो होता है, आज हमें इतना गर्व हो रहा है कि हमारे कुटुंब से न भूतो अब भविष्य का पता नहीं, कभी हमने तो कभी देखा नहीं सुना नहीं, और पहली दीक्षा होने जा रही है। तो जितने उल्लास के साथ और जितने धाम-धूम के साथ हम कर सके उसकी हमने कोशिश की है। बस ये मेरे को लगा कि मैं आप लोगों से शेयर करूं, इसके लिए मैंने